तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, जेई और नीट के लिए। और अगर क्लास 9th वाले भी देखें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि हाँ हमने क्यों देख लिया, हमें तो देखना ही था। नहीं, उनके लिए भी काम है, वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। और 8 वाले तो नहीं देख सकते, वो तो मस्त एंजॉय करो, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आ रहा है तुम्हारा दिवाली वेकेशन और तुम सब कंफ्यूज हो, करें तो करें क्या। क्लास 10th वाले सोच रहे हैं कि क्या करें, जो मतलब समर वेकेशन में पढ़ाई भी हो जाए, या फिर वो तो ये भी सोच रहे हो कि हम तो पूरा मस्ती करेंगे। 11th वाले थोड़ा सीरियस होंगे कि थोड़ा यार पढ़ लेते हैं, थोड़ा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो और 12th वाले तो सीरियस होंगे, और जेई नीट वाले तो पूरा भाई सीरियस होंगे। वो तो सोच रहे होंगे, उनका मैं बताता हूँ। नीट और जेई वाले क्या सोच रहे होंगे कि फर्स्ट तो यार हमें बैकलॉग कंप्लीट कर ले। क्या बैकलॉग तो जीवन भर का है तुम्हारा साथी, अगर तब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा तो बैकलॉग होगा ही होगा। तो तुम क्या सोच रहे होंगे कि पहले बैकलॉग कंप्लीट कर लें, फिर दूसरा स्ट्रेटेजी आता होगा, नहीं चैप्टर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लास नोट्स अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर आएगा नहीं डीपीपी मॉड्यूल बचा हुआ है ना, कुछ चैप्टरों का वो कर लेते हैं। फिर आएगा नहीं इस इतने चैप्टर का मैं पीवाई की कर लेता हूँ, तो ये आएगा। फिर आएगा कि टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं, जो दिवाली बाद आने वाला है तो उसकी टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो अलग अलग थॉट आ रहा होगा कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा कुछ फिक्स नहीं होगा ना कि मैं क्या करूं, तो मतलब 4-5 चीज होंगे तुम्हारे माइंड में, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसे करते करते तुम्हारा दिवाली भी खत्म हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही मैं बताने आया हूँ कि मतलब किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करो करने के लिए कि हाँ मुझे यही करना है। तो मतलब ये होना कि छुट्टी बाद तुम्हें ये फील हो कि हाँ जो सोचा था वो कंप्लीट हो गया। ऐसे 4 चीज़ सोचोगे ना तो तुम दिवाली के पहले 4 चीज़ सोच रहे हो, करते टाइम भी ये होगा, थोड़ा उसमें मन लगेगा, थोड़ा वो करोगे, फिर ये करोगे, ऐसे करते करते तुम कंफ्यूज होगे और किसी में भी ध्यान नहीं लगेगा। फिर तुम्हें दिवाली बाद ये मिलेगा कि तुमने दिवाली की छुट्टियों में कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिवाली मत मनाओगे, मत करो, अरे सब मनाओ, लेकिन 24 आवर थोड़ी मनाओगे। रात में होगा दिवाली, चलो 3 घंटे 4 घंटे कर लिए, बाकी समय तो कर सकते हो। ऐसे स्कूल का हॉलीडे रहेगा तो मतलब उस समय भी तो मतलब तुम कर सकते हो ना, 24 घंटे थोड़ी दिवाली मनाओगे। तो ये है ना कि जो बच्चों के टाइम में केसेस को यूटिलाइज करें, कोई भी क्लास को, 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, जेई हो, नीट हो, कोई सा भी हो। अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा कि हमें कैसे दिवाली का छुट्टी यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर नहीं, और क्या करना चाहिए, एक तो मैं ये बोलूँगा तुम खुद मतलब चूज करो कि मुझे क्या करना है छुट्टियों में, क्योंकि तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारा किस चीज़ का मतलब अभी कमी है जो तुम पूरा करना चाहोगे उसका। तो तुम वो खुद डिसाइड करो कि मतलब तुम्हें क्या करना है मतलब छुट्टियों में। मैं वैसे तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन तुम्हें खुद एक तो ट्राई करना कि तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें मतलब क्या करना है छुट्टियों में, ठीक है। तो छुट्टियों में क्या है, बेसिकली तुम क्या करोगे, ये पटाखे चलाओगे, उसके पीछे पटाखे पूरे उसके वो किए, पूरा मस्ती खोड़ी बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई भी करना है ना। नहीं तो ये छुट्टियों में तो बहुत पीछे रह जाओगे। जेई नीट वाले तो बिल्कुल भी, तुम्हारे तो परसेंटाइल रहता ना कि मतलब गिर जाएगा ये वो, इनके तो क्या परसेंट है, सबका सेपरेट है। हाँ, तो बेसिकली ये कि तुम पहले ये सोचो ना कि तुम क्या करना चाहते हो इस छुट्टियों में। पढ़ाई में बाकी समय तो तुम देख लेना, लेकिन पढ़ाई में तुम क्या करना चाहते हो जो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं छुट्टियों में कवर कर सकता हूँ। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है, तुम्हें अभी क्या करने की जरूरत है, वो चीज़ पहले करना। लेकिन तुम्हें ये होता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और मेरे सोचते सोचते टाइम खत्म होते जा रहा है और खत्म भी हो जाएगा, दिवाली भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस छुट्टियों में, तो रिग्रेट खाऊंगा। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, तुम्हें रिग्रेट खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, भले वो 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, जेई हो, नीट हो, कोई सा भी हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं अगर होता तो मैं क्या करता, मैं बताता हूँ। मैं अगर होता तो जैसे कि पहले जेई और नीट की बताता हूँ। मैं होता तो मतलब पहले मैं 2-2 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट के मैं 2-2 चैप्टर ऐसे निकाल लेता ना जो मेरे बिल्कुल कंप्लीट है, डीपीपी कंप्लीट है, पूरा अच्छे से लेक्चर लिया हुआ है, कोई उसमें बैकलॉग नहीं है, या फिर चलो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है मेरा। कुल मिला के ये है कि तुम्हारा उस चैप्टर का बैकलॉग नहीं है, लेक्चर कंप्लीट है। इतना मतलब बेसिक ये होना चाहिए कि लेक्चर कंप्लीट है, और अपर तो कितना भी जाएगा, जैसे कि तुम्हारा उस चैप्टर का मॉड्यूल कंप्लीट है, डीपीपी कंप्लीट है, वो चलेगा। लेकिन तुम्हारा बेसिक क्राइटेरिया रहेगा कि तुम उस चैप्टर का लेक्चर पूरे से देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, कोई बैकलॉग नहीं है, तुम्हें वो चैप्टर आता है। वैसे चैप्टर तुम 2-2 निकालो, तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, तीनों, और बायो में अगर नीट वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से तुम 2-2 चैप्टर बाहर निकालो। तुम बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी देख लेना, दोनों में से एक ले लेना, तो बायोलॉजी का 2 चैप्टर हो जाए, ठीक है। तो तुम तीनों में से 2-2 चैप्टर निकालो, 6 चैप्टर हो गए, ठीक है। कम से कम 2 या 3 दिन की तो छुट्टी होगा, भले तुम ऑनलाइन पढ़ते हो या फिर ऑफलाइन पढ़ते हो, 2 दिन का तो छुट्टी होगा, मिनिमम 2 दिन का तो होता ही है, मैक्सिमम चलो 3 मान लेते हैं, तो 2-3 छुट्टियां तो है ही, मतलब ऐसा कि ना तुम्हें उसमें स्कूल जाना है, ना कोई कोचिंग जाना है, ना कुछ ना, ठीक है। तो तुम्हें 2-3 दिन मिल रहा है, तुम 6 चैप्टर तुम निकाल लिया तुमने। उसको क्या करना है, तुम्हें उसको ये नहीं करना कि हमें लेक्चर रिवाइज करना है, ये है बस इतना ही करेंगे, लेक्चर रिवाइज कर लिया, डीपीपी करके खत्म कर देंगे 6 चैप्टर, नहीं।
तुम इस उन 6 चैप्टर को इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो, जो होता है सब करो। डीपीपी अच्छे से, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, एससी वर्मा अगर फिजिक्स है तो मतलब जो भी करना तुम इतने अच्छे से कर लो 6 चैप्टर को इतने अच्छे से कि तुम्हें वो वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस रिवीजन करने की जरूरत पड़े। अगर तुम्हें कभी भी बोलते कि 6 चैप्टर का अगर तुम्हारा टेस्ट है तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इतने अच्छे से कर लो 6 चैप्टर को। कि कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, ऐसे पता है, वो क्या सोचते हैं कि मतलब नहीं मैं तो ये करूंगा छुट्टियों में, इतने बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगा, ये हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, तुम जो करो अच्छे से करो, ये सही है, लेकिन तुम ये चीज अगर कर लिया 6 चैप्टर, इमेजिन करो यार 6 चैप्टर तुम्हारे ऐसे हैं कि बिल्कुल तुम परफेक्ट आता है तुम्हें, बिल्कुल उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर तुम जेई में 6 चैप्टर कर लेते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से कि उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं बिल्कुल कर लूंगा, तो भाई तुम्हें क्या चाहिए, कितना बड़ा बेनिफिट है कि 6 चैप्टर तुम ऐसे कर बैठे हो कि जहां से तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछे तुम्हें बिल्कुल बता दोगे। तो ये हो गया कि तुम 6 चैप्टर को इतने अच्छे से कर लो, नीट और जेई दोनों वाले, कि तुम्हें वो चैप्टर कभी छूना ना पड़े, इतने परफेक्ट तरीके से कर लो। तुम्हें ये छुट्टियों में करना है, ये 2 या 3 दिन की छुट्टियां हैं, तुम 2-3 दिन की छुट्टियों में 6 चैप्टर इतने अच्छे से तैयार कर लो कि तुम्हें जेई लेवल की तैयार है या जेई मेंस एडवांस दोनों के लिए तैयार है, उस टाइप का तैयार कर लो। और नीट वालों के लिए बिल्कुल एग्जाम लेवल का तैयार कर लो कि हाँ अगर कल नीट है ना तो मुझे 6 चैप्टर के अगर क्वेश्चन आ गए तो मैं बिल्कुल इंश्योर हूँ अब बिल्कुल राइट जाएगा, इस लेवल का तुम तैयार करो 6 चैप्टर का। तो ये तो बिल्कुल जेई और नीट वालों के लिए, ये तो जेई और नीट वाले बच्चों के लिए हो गया। बाकी तुम 9th 10th 11th 12th ये हो गया, इतने हो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए भी सेम है भाई, तुम्हारे लिए भी सेम है। देखो तुम नए चैप्टर तुम पढ़ नहीं पाओगे, मुझे पता है, तुम 2 दिन में नए चैप्टर कर ही नहीं पाओगे। तुम अगर करने भी बैठे ना तुम 1 चैप्टर से ज्यादा नहीं कर पाओगे तो 2-3 दिन में, तो ये बिल्कुल लॉस होगा तुम्हारा। 2-3 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करोगे यार, कितना लॉस होगा नहीं होगा बताओ। 2-3 दिन में पूरा टाइम बचा है, फिर भी तुम 1 चैप्टर किए हो पूरा सिलेबस का, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, पूरे सिलेबस में तुम 1 चैप्टर कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत लॉस होगा यार कि मतलब तुम पूरे 2-3 दिन के छुट्टी में बस तुम 1 चैप्टर करते हो, वो भी अच्छे से नहीं, तो कितना लॉस वाला चीज होगा ना। कि हाँ किसी को कॉमर्स लेना होगा वो तो ज्यादा रिलेट कर पाएगा कि ये बिजनेस थोड़ा लॉस वाला लग रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये तुम नए चैप्टर ना करके तुम पता क्या करो कि इन 2-3 दिन में तुम जितना भी पढ़ रखे हो ना अभी तक, जितना भी तुम्हारा सिलेबस हो रखा है पूरा 6 के 6 सब्जेक्ट के अंदर, मतलब जितने भी मतलब तुम्हारे सिलेबस हो गया है यहाँ पे तुम पढ़ रखे हो जितने, इतने अच्छे से रिवाइज कर लो, इतने अच्छे से रिवाइज कर लो कि बिल्कुल तुम रटाया हो जाएगा बिल्कुल ऐसा। तो मतलब नए चैप्टर पे मत जाना, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, बाकी तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मतलब पहले यही कहूँगा कि तुम नए चैप्टर पे मत जाना, डायरेक्ट सीधा यही है कि जितना पढ़ रखे हो ना इतने अच्छे से रिवाइज कर लो ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, बेसिकली इस वीडियो में यही था कि तुम दिवाली वेकेशन को वेस्ट मत होने दो, तुम उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, दिवाली के मजे लेते हुए और पढ़ाई करते रहो। तो इस वीडियो का मेरा मकसद यही था। तो बेसिकली मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो, आग लगाते रहो। चलो बाय।